हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। प्लानिंग के साथ में हुआ है। अभी मैं एग्जांपल 2-3 लोगों का नाम लूंगा, जिसमें तेजेंद्र सिंह तिवाना है ना, विनोद शेलार है, या और भी लोग हैं। तो ये जो है अपने एरिया में रामनवमी में नहीं मनाते हैं। यहाँ के लोग, अगर मालवनी के लोग, मालवनी की सतह पर हमारे हिंदू भाई अगर यहाँ अपना त्यौहार मनाते, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग अपना मलाड़िया और जहाँ रहते हैं गोरेगांव कांदिवली में, वहाँ पर अपना त्यौहार मनाए। लेकिन उन्होंने सारी अपनी पूरी टीम को, पूरे लोगों को बुला के यहाँ पर मालवनी के अंदर जमगढ़ बना के एक त्यौहार मनाने का मकसद क्या है, तो इसके पीछे आप समझ सकते हैं कोई ना कोई साजिश जरूर होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि 30 मार्च को रामनवमी शोभा यात्रा मालवनी एरिया से निकाला गया था और 2 गुटों में यहाँ पर दंगल हुई थी। इस बारे में जानेंगे कि क्या वो सही था और क्या वो गलत था, समय फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर अमजद अली से। सर, जो शोभा यात्रा निकाली गई थी 30 मार्च को, क्या लगता है आप में उसमें जो दंगा हुआ वो सही था मालवनी में? देखिए, दंगा कोई भी सही नहीं होता है। जिस तरीके से होता है कोई भी समुदाय के बीच में हो, दंगा को हम कभी भी सही नहीं ठहरा सकते। इस विषय पे मैं ये चाहता हूँ कि इस दंगे का या जो भी मामला हुआ 30 तारीख को, उसका मैं खंडन करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था। मेरा बचपना पूरा इधर से गया हुआ है। हम लोग मेरे ख्याल से 45 साल से ऊपर हो गया, मगर आज तक के कोई भी धार्मिक त्यौहार के अंदर, चाहे वो मुस्लिम का हो, शिया का हो, हिंदू का हो, क्रिश्चियन का हो, कोई भी समुदाय, या अंबेडकर जयंती हो, यहाँ पर एकदम सुकून से पुरअमन पीसफुली हर रैली, हर शोभा यात्रा निकाली गई है। लेकिन पिछले 2 साल से जो है यहाँ मामला कुछ अलग लग रहा है। उसकी वजह यह है कि पिछले टाइम पे शोभा यात्रा के अंदर भी बहुत सारे मसले हुए थे, आपस में नाइत्तेफाकी हुई थी। उसकी भी वजह यही थी कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, उस शोभा यात्रा में शामिल थे, लेकिन उसके साथ साथ बाहरी लोगों को ट्रक भर के बुलाया गया था। बाइक से लोग अंदर आए थे, कई लोग टेबल सीट करके, मैंने खुद देखा है उसके अंदर। तो ये जो बाहरी लोग अंदर आ रहे हैं, तो उनको ये एहसास नहीं होता यहाँ, उनको जो षड्यंत्र या उनको जो दिमाग में पट्टी पड़ा कर लेकर आके जो काम करने के लिए कहा जाता है, वो आके यहाँ पर वो करते हैं। मगर यहाँ के जो हमारे हिंदू भाई हैं लोकल में, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भाई कोई ऐसा अफरा तफरी हो, कोई माहौल ख़राब हो, कोई दंगा हो। क्यों? इसकी वजह यह है क्योंकि उनको साथ में हमारे रहना, एक दूसरे को हम जानते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में आते जाते हैं। लेकिन ये पिछले 2 साल से ये मामला उलट हो गया। अब ये टाइम पे देखो तो आप, उससे भी ज़्यादा मामला ख़राब हो गया है। जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, चप्पलबाजी हुई एक दूसरे गुटों में। और पहले ऐसा था मामला, हमने देखा है खुद खड़े रहकर, कि मस्जिद जब होती थी, मस्जिद के सामने से, भले वो नमाज का टाइम हो या नहीं हो, हमारे हिंदू भाई लोग थोड़ी देर क्या करते थे, वहाँ डीजे बंद कर देते थे। मस्जिद क्रॉस करने के थोड़ी दूर के बाद, जाने के बाद फिर वो वापस से अपना डीजे स्टार्ट करते थे। लेकिन अब कैसे हो गया कि बाकायदा मस्जिद के सामने खड़े रह के वो घंटों डीजे बजा रहे हैं। तो जिसकी वजह से सामने वाले को गुस्सा दिलाना, दूसरे समुदाय को गुस्सा दिलाने का जो काम हो रहा है, ये लोकल लोगों का नहीं है, ये कोई बाहरी लोगों की साजिश की वजह से हो रहा है। सर, जैसे कि पुलिस ने 300 एफआईआर दर्ज की है अज्ञात व्यक्ति पर, 21 लोगों को अरेस्ट की है। इस मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, सब समुदाय का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। लेकिन मामला एक तरफा नहीं होना चाहिए। मुझे आपत्ति है सिर्फ एक तरफे कार्रवाई पे। अभी जो इन्होंने 21, मैंने एफआईआर पूरी पढ़ी है, जितने भी सेक्शंस लगाए हैं उसके अंदर, ये सारा एक ही व्यक्ति, 12 लोगों के जो मैंने नाम पढ़े, उसके बाद में 300-400 लोगों का जो नाम आगे का है, उसमें कोई भी दूसरे समुदाय के लोग नहीं है उसके अंदर। तो हमारा मानना है कि जब वीडियो आपने निकाला है, ड्रोन से निकाला है, और आपने सारी चीज़ें वीडियो के ज़रिए से देखा है कि कौन षड्यंत्र कर रहा है, रच रहा है, ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। तो दोनों ग्रुप को होना चाहिए, जिससे मतलब समाज के अंदर एक विश्वास पैदा हो पुलिस के ऊपर, कि पुलिस जो है नाइंसाफ़ी नहीं करती है, इंसाफ का काम लेती है, लॉ अबाइडिंग जो भी कानून के दायरे में रह के काम करती है। तो दोनों समुदाय के होना चाहिए। आज देख रहा हूँ कि मैं सारे के सारे जो है एक समुदाय के लोगों को अंदर एफआईआर करके अंदर कर दिया गया है, और बाकी के समुदाय पे कार्रवाई नहीं हुई है। सर, जैसे कि इतनी सारी चीजें हुई, दंगा हुआ, चप्पलबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई, सारी चीजें वहां पर हुई, जो कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। अपने शांतिपूर्वक से सबको या अपनी अपनी फेस्टिवल को मनाना चाहिए था। आप जनता को इस विषय में लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे साथियों ने, जो हमारे दोस्त है अमीरुद्दीन और भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कई जगह पर पानी का बंदोबस्त किया, कई जगह पर शरबत का इंतज़ाम किया लोगों के लिए, यात्रा के लिए, कई जगह पर वड़ा पाव भी
खिलाया गया। इसका मतलब ये है कि हमारे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई शोभा यात्रा के अंदर किसी भी धर्म की हो वो अच्छे से पास हो जाए, उनको जो थोड़ा सा प्यास लग रही है कुछ ये तो उनकी प्यास बुझ जाए, इस तरीके से ये दिल में हमदर्दी रहती है। लेकिन क्या हुआ, वही सब होने के बाद में आगे जाके जो है मामला खराब हुआ कुछ बाहरी लोगों की वजह से। तो ये जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पुलिस प्रशासन से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले साल जब हुआ था ये मामला खराब, उनको मालूम है कि भाई ये साल के अंदर भी खराब होगा। जब पिछले टाइम पे मामला हुआ था तो उनको तो ज़्यादा प्रिकॉशन लेना था, ज़्यादा पुलिस प्रशासन को लेना था। और एक चीज़, मस्जिद के सामने रुकने की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी, फ़ौरन जितना जल्दी निकल जाता तो उतना मामला टल सकता था। लेकिन जितनी देर आप खड़े रहोगे उतनी देर दोनों समुदाय के अंदर गुस्सा आक्रोश बढ़ता है। और सबसे पहले तो एनजीओ द्वारा मैंने व्हाट्सएप पे और ग्रुप में हमारी टीम को बताया था, एक पुलिस ने ही जो एक सर्कुलर जारी किया था लिखकर, जिसमें अमन शांति और वो चीज़ भाईचारा बनाए रखें, एक दूसरे में जो भी है एक दूसरे का सपोर्ट करें, इस तरीके से हमने लोगों तक के मैसेज पहुंचाया ताकि लोगों तक ये जो आक्रोश गुस्सा है वो कम हो जाए और माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। दूसरी चीज़ हमने ये की है कि हमारे समय फाउंडेशन की तरफ से हमने एक लेटर ड्राफ्ट किया है जो हम पुलिस प्रशासन को जो है हम लोग अभी देंगे। ये हमारा कल का आज का प्लान था, अभी हम कल देने वाले हैं। कल 12 बजे हमारे डीसीपी से मीटिंग है मालवनी पुलिस चौकी में, तो उनको हम ये लेटर भी देने वाले हैं। पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग होगी? पुलिस प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग है, क्योंकि ये मेरा ये कहना है कि किसी के दबाव में ना आते हुए, कोई भी पक्ष के दबाव में ना आते हुए, कोई पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव में ना आते हुए, पुलिस अगर अपना काम सही से करे, जो उनको अथॉरिटी दी गई है, और अगर वो सही से काम करेंगे तो ये सभी प्रॉब्लम्स पे अंकुश लगा सकती है, रोक लगा सकती है। तो मेरा काम है कि अगर वो बिना किसी दबाव में अगर काम करते हैं, एक तरफा कार्रवाई ना करें, दोनों तरफा कार्रवाई करें, तो मेरे ख्याल से पुलिस के लिए तो मेरा यही सजेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, इसने ब्रिजेश सिंह ने कहा कि ये सारा जिम्मेदारी भालेराव की थी, उसको हटा देना चाहिए, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यक्तिगत मैं किसी एक को दोष नहीं दे सकता, एक सीनियर पीआई है या और डीसीपी है, ऐसे तो फिर सभी लोगों पे जिम्मेदारी आयद होती है। तो ये एक व्यक्ति का नाम लेके मैं नहीं कहूँगा कि भाई सीनियर पीआई भालेराव का ही इसमें गलती है करके। जो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करना था किया उन्होंने। इवन एक वीडियो में मैं देखा हूँ कि भालेराव साहब ट्रक के ऊपर चढ़ रहे थे, उनको बाकायदा धक्का दे के नीचे गिराया गया।